नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 21 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हर जिले की खबर। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी का गमछा स्टाइल वायरल हुआ। पीएम ने स्टेज पर जनता का अभिवादन किया और गमछा लहराकर लोगों का धन्यवाद किया। मौके पर मौजूद लोग भी अपने अपने गमछे लहराने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भोपाल नगर निगम तंदूर और अलाव पर सख्ती करेगा। नियम तोड़ने पर अधिकारी तुरंत नोटिस देंगे। सार्वजनिक जगह, होटल, रेस्टोरेंट और निर्माणाधीन भवन में अलाव जलाने पर रोक है। उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने बिहार के नए विकास और सुशासन पर जोर दिया। पीएम मोदी के आशीर्वाद से सरकार आगे बढ़ेगी। सुशासन और विकास से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। एससी ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी पर बड़ा फैसला सुनाया। न्यायिक रूप से उनके लिए समय सीमा तय करना सही नहीं। राज्यपाल के पास बिल रोकने की पूरी शक्ति नहीं है। वे बिल को मंजूरी दें, दोबारा विचार के लिए भेजें या राष्ट्रपति को भेज दें। बिहार में 26 नए मंत्री बने हैं। इनमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और मंगल पांडे शामिल हैं। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नबीन आदि भी मंत्री बने। सूची में रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, सुनील कुमार, संजय सिंह टाइगर और अन्य नाम शामिल हैं। पन्ना डायमंड को जीआई टैग मिलने पर सीएम मोहन ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, जीआई टैग ने पन्ना की वैश्विक पहचान तय कर दी है। पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना एमपी में आज से शुरू हो गई है। एमपी अब अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है। पर्यटक अब प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों तक मिनटों में पहुंच सकेंगे। इंदौर ओंकारेश्वर 25 मिनट में, भोपाल पचमढ़ी 40 मिनट में यात्रा पूरी होगी। एमपी हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को संविधान विरोधी बताया। आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए सीटें नहीं बच रही थीं। अगली सुनवाई तक काउंसलिंग स्थगित रहेगी। एमपी में अगले 2 दिन शीतल लहर का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर और राजगढ़ प्रभावित होंगे। शाजापुर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ। 15 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहेगा। इंदौर में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। 6500 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। ऑनलाइन एग्जाम पास उम्मीदवार ही रैली में भाग ले सकेंगे। प्रवेश पत्र और डॉक्यूमेंट साथ लाना अनिवार्य है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। ये पहली बार है जब भारतीय जमीन पर मादा चीता ने शावक दिए हैं। सीएम मोहन ने इसे ऐतिहासिक बताया। भारत में चीते के सफल प्रजनन और स्वास्थ्य का संकेत है। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम धमकी मिली। सुरक्षा के चलते स्कूलों को खाली कराया गया। ब्रिटिश स्कूल और मॉडर्न स्कूल शामिल हैं। पुलिस और बम स्क्वाड जांच कर रहे हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़। सोमवार होने के कारण महाकाल मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और बैरिकेडिंग की गई। शाम की आरती में विशेष व्यवस्थाएं की गई। इंदौर में पानी संकट के चलते टैंकर सेवा बढ़ाई गई। इंदौर के कई इलाकों में पानी की कमी के बाद नगर निगम ने टैंकरों की संख्या बढ़ाई। लोगों ने सप्लाई समय पर न मिलने की शिकायत की। अधिकारियों ने 3 दिन में स्थिति सामान्य करने का आश्वासन दिया। ग्वालियर में बिजली दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन। बिजली बिल बढ़ने के खिलाफ ग्वालियर में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिल गलत तरीके से बढ़ाए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने जांच के आदेश दिए। सागर में गौ तस्करी का बड़ा मामला उजागर। सागर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर गौ तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिकअप वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने मामले में विस्तृत जांच शुरू की। खंडवा में रोजगार मेले में 1500 युवाओं को अवसर। खंडवा में आयोजित रोजगार मेले में 30 कंपनियों ने भाग लिया। 1500 से अधिक युवाओं को मौके पर जॉब ऑफर मिले। प्रशासन ने इसे रोजगार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। एमपी सरकार से मक्का खरीद की मांग की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि एमपी के मक्का उत्पादक किसान भारी संकट में हैं और मंडियों में सिर्फ 1012 रुपए का भाव मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लागत निकालने के लिए कम से कम 2400 रुपए का भाव जरूरी है। कमलनाथ ने सरकार से मांग की कि वो खुद किसानों से 2400 रुपए में मक्का खरीदे।
एमपी ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने छात्रों को यूनिफॉर्म के ऊपर किसी भी रंग या डिजाइन के स्वेटर जैकेट पहनने की अनुमति दी है। सर्दी में बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा के बाहर जूते चप्पल उतारने की पुरानी बाध्यता पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। ये नए नियम प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में लागू होंगे। एमपी के जुडिशियल ऑफिसरों की रिटायरमेंट आयु अब 61 वर्ष तय हुई है। एससी ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की सेवा आयु 62 और एससी जजों की 62 है, इसीलिए जिला न्यायाधीशों की उम्र 60 रखना तार्किक नहीं था। तेलंगाना एचसी के फैसले का हवाला देते हुए आयु बढ़ाने को सही बताया गया। इसके बाद अब एमपी में न्यायिक अधिकारी 60 की बजाय 61 साल में रिटायर होंगे। एमपी में किसानों की बल्ले बल्ले, हाई टेंशन लाइन के लिए अब मिलेगा 200% मुआवजा। सरकार ने जारी किए नए नियम। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 66 केवी या उससे अधिक क्षमता की हाई टेंशन लाइन खेतों के ऊपर से गुजरने पर किसानों को उनकी भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 200% मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह राशि केवल 85% थी। पत्नी ने चीटिंग कर रहे एएसआई पति को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस चौकी में ही कर दी जमकर कुटाई, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सतना में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने पुलिस चौकी के अंदर ही अपने एएसआई पति की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि एएसआई अपनी कथित प्रेमिका और एक बच्चे के साथ पहुंचे थे, तभी पत्नी वहां पहुंच गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बढ़वा स्थित सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ कांस्टेबल का शव जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला है। वो 10 नवंबर से लापता थे। खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा भी घटना को लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 32 वर्षीय आरक्षक जितेंद्र यादव 10 नवंबर से अपने कैंपस से गायब थे और उसकी खोज जारी थी।